11th क्लास हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 14। आज हम बात करेंगे, ये देखिए कार्बन के अपरूप हमको पढ़ने हैं। क्रिस्टली अपरूप और अक्रिस्टली अपरूपों की बात करेंगे, जिसमें हीरा पढ़ेंगे, ग्रेफाइट पढ़ेंगे, फुलेरिन पढ़ेंगे, है ना, कोर, चारकोल और लैम्प ब्लैक, जिसमें इनके कुछ के जो आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएंगे 3-3 नंबर के क्वेश्चन में। तो पहले हम हीरा पढ़ते हैं। हीरा कार्बन का कठोरतम क्रिस्टली रूप है। विश्व के विभिन्न भागों में कठोर चट्टानों के घटकों के रूप में ये पाया जाता है। प्रकृति में हीरा पारदर्शी अष्टफलकी क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, जिसमें वक्रित सतहें, कर्व्ड सरफेस होते हैं और उपयुक्त कटिंग व पॉलिश से सुंदर दिखते हैं। ये देखिए, ये हीरे का स्ट्रक्चर है। एक बेंजीन संरचना बनाते जाइए और इसको जोड़ते जाइए, है ना। एक आध बार आप बनाएंगे घर में, अभी तो हम बोर्ड पे मिल नहीं पा रहे, तो आपसे बनने लगेगा ये। तो ये हीरे का स्ट्रक्चर है। अगर आपसे इतना लंबा नहीं बनता तो ये एटलीस्ट ये शॉर्ट वाला आप बनाइए, जहाँ पे ये डिग्री ऑफ एंगल दिया है 109 और ये जो लेंथ दी है 154 पिकोमीटर की। अब आगे हमको हीरा को समझने के लिए इसके बहुत सी प्रॉपर्टीज, हीरे की संरचना को समझने के लिए सबसे आप पहले समझ लीजिए, हीरे में सभी कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में रहते हैं। संकरण अभी हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। और ये चतुष्फलकी रूप में व्यवस्थित होते हैं। चतुष्फलकी मतलब एक फलक के 4 कोने होने चाहिए, उसे चतुष्फलकी संरचना कहते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ये सहसंयोजक बंध क्या होता है, ये भी हमको पढ़ना है अभी केमिकल बॉन्डिंग में। इसके फलस्वरूप एक त्रिविमीय जालक उत्पन्न होता है, जिसमें कार्बन कार्बन की बंध लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। इसे सहसंयोजी चालक ठोस के रूप में जाना जाता है, जो कि पीछे मैंने चित्र में बताया। और आप चाहें तो एक ये वाला भी घनी संरचना वाला बना सकते हैं चित्र। सहसंयोजी जालक ठोस के रूप में ये पाया जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं हीरे के भौतिक गुणों की। तो हीरे का जो भौतिक गुण है, सबसे पहला, हीरा एक रंगहीन क्रिस्टली पदार्थ है, जिसका घनत्व 3.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब इसको ठीक प्रकार से अगर कोणों से काटा जाए और पॉलिश किया जाए तो यह महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है। परिणाम स्वरूप ये चमकीला दिखाई देता है। मतलब इसकी कटिंग डिपेंड करती है कि कटिंग जितनी अच्छी होगी, हीरा उतना ही खूबसूरत होता चला जाएगा। हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है। प्रकृति में सबसे कठोरतम ज्ञात पदार्थ कोरंडम और हीरा वगैरह ही है, जिसका गलनांक सर्वाधिक 4373 केल्विन होता है ना, सभी तत्वों से अधिक है। हीरा प्रकाश एवं एक्स किरणों के लिए पारदर्शी होता है। इसका अपवर्तनांक लगभग 2.45 है, जो बहुत उच्च है। हीरा सभी विलायकों में अविलेय है। आप किसी में नहीं खोल सकते हो कोई भी विलायक इसके लिए वो नहीं है, सॉल्यूबल नहीं है किसी भी चीज में। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। पूरी परती संरचना एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। यह उष्मा का भी कुचालक होता है। वायु में 900 डिग्री पर गर्म करने पर CO2 बना सकता है। देखिए, अगर वायु की उपस्थिति में आप 900 डिग्री तक हीरे को गर्म करेंगे तो ये CO2 बनाएगा। और निर्वात में हीरा 1000 डिग्री तक स्थायी रहता है। अगर आपने निर्वात में हीरे को रखा है तो लगभग 1000 डिग्री तक ये स्थायित्व रहेगा। रासायनिक गुण देख लीजिए, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। वायु में जलाने पर CO2 गैस देता है तथा कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसलिए इसको जो शुद्धतम रूप होने के कारण अवशेष या राख जो है वो कुछ भी नहीं बचेगी। हीरे का यूज आपको मालूम है, सबसे कठोरतम चीज है ये, और ऑर्नामेंट्स में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आप जानते हैं कि हीरा किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। सबसे पहले इसकी कठोरता के कारण मार्बल, ग्रेनाइट व कांच को काटने में यूज़ करते हैं हीरा को, है ना। यह एक अपघर्षी पदार्थ के रूप में है, इसलिए कठोर सतहों की पॉलिश में भी यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सकों के विशिष्ट औजार बनाने में, सोच लीजिए हीरा का उपयोग हो रहा है। धातु से तार खींचने के काम आने वाला सांचा भी हीरे से ही बना होता है। तराशा गया या पॉलिश किया गया हीरा जो है वो रत्न के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आपको हीरे का शॉर्ट नोट था जो आपको पढ़ना था। अब अगला देखते हैं अपन एक और। हीरे के बाद बारी आ रही है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का दूसरा अपर रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का यह क्रिस्टलीय अपर रूप है, जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है। विद्युत भट्टी में 3300 केल्विन ताप पर बालू व कोयले के मिश्रण के साथ गर्म करके कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है ना, जिस विधि को एकेशन विधि के नाम से जानते हैं। देखो, 3 कार्बन परमाणु SiO2, SiC निकल गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना।
फिर से SiC को गर्म करोगे तो ये ग्रेफाइट का आपको फॉर्मेशन हुआ। ग्रेफाइट की परती संरचना, बेंजीन रिंग को एक दूसरे से जोड़ते चले जाइए और फिर बिल्कुल उनकी लाइन को उनके पॉइंट से मिलाते चले जाइए। यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा 335 पिकोमीटर रहेगा और ये छोटी सी वेवलेंथ है वो 142 पिकोमीटर की रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट हमेशा। अब देखते हैं अपन संरचना कैसी होगी हीरे की। ग्रेफाइट में कार्बन जो है वो भी sp2 संकरित अवस्था में होगा, सेम जैसा कि हीरा में हुआ। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा ही जुड़ा रहेगा, वहां भी यही हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप ये षटकोणीय वलय बना रहा है। देखिए षटकोणीय वलय बना रहा है ना। जो परतों की व्यवस्था है, सीसी की लंबाई 142 पिकोमीटर है। ये परतें परस्पर दुर्बल वॉन्डर वॉल बलों द्वारा जुड़ी होती हैं और इन परतों के बीच की जो लंबाई है वो 335 पिकोमीटर है, जो हमको दिख रहा है, स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट के भौतिक गुणों की। तो ग्रेफाइट के भौतिक गुण में हम सबसे पहला भौतिक गुण देख रहे हैं, यह काले रंग का स्लेटी पदार्थ है जो छूने में चिकना लगता है, इसमें धात्विक चमक होती है। यह षटकोणीय प्लेट्स में क्रिस्टलित होता है। इसका घनत्व 2.25 ग्राम सेंटीमीटर इन्वर्सरी होगा। ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका कारण है ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, वह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विस्थापित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और दूसरा विस्थापित इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, है ना। यह लेड की भांति कागज पर निशान छोड़ता है, अतः ग्रेफाइट जो है उसको काला लेड या प्लम्बैगो भी कहते हैं। जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं नटराज की, अप्सरा की, जिससे हम लिखते हैं, वो एक्चुअल में पेंसिल लेड ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट के रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट रासायनिक रूप से अक्रियाशील होते हैं। इसे जलाना भी कठिन होता है। जब इसे वायु में तेज गर्म किया जाता है तो CO2 बनती है। पहला पॉइंट, तनु अम्ल ग्रेफाइट पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। क्रोमिक अम्ल धीरे धीरे CO2 को ऑक्सीकृत कर देता है। सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर यह ग्रेफाइट अम्ल C11H4O3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। ग्रेफाइटिक अम्ल को एक हरे पीले रंग का जल में अविलेय यौगिक होता है। जो ग्रेफाइटिक अम्ल होगा वो हरे पीले रंग का जल में अविलेय यौगिक है, जो यहाँ पे बना हुआ है आपका, है ना। क्षारीय के MnO4 से ग्रेफाइट की जो अपन जितनी भी बात करें ना, मेलिटिक अम्ल जो है वो बनता है। तो ये मेलिटिक अम्ल जो बनेगा ग्रेफाइट से, के MnO4 से क्रिया कराओगे, बेंजीन रिंग बनाओगे और बेंजीन रिंग के चारों तरफ COH लगाओगे। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा जो इसने नहीं बनाया है। ये एक डबल बॉन्ड यहाँ भी रहेगा और इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप लिख पाएंगे, लिखिएगा। एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे तो आप एटलीस्ट रासायनिक गुण लिख लीजिए। अब आते हैं हम ग्रेफाइट के उपयोग में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह विद्युत अपघटनी सेल के लिए इलेक्ट्रोड्स बनाने का काम करता है। चूँकि यह कोमल है और चिकना है, अतः मशीनों में लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट क्रूसिबल को अत्यधिक तापमान पर रख सकते हैं। जितने भी क्रूसिबल होते हैं ग्रेफाइट के बने होते हैं, नॉर्मली केमिस्ट्री लैब में यूज़ किए जाने वाले। ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के काम आता है। ये बहुत बड़ा उपयोग है ग्रेफाइट का। और मोम व क्ले के साथ मिश्रित ग्रेफाइट लेड पेंसिल बनाने के भी काम आते हैं। ये दोनों टिप्पणी आपको अच्छे से याद करनी है, फिर हम आगे चलेंगे। ओके।